हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर हुआ आज, उसका जो सेट सी है हमारे पास, ये कौन सा सी है? सेट सी। आज हम इसको सॉल्व करेंगे कि आपके क्वेश्चन चेक करेंगे ठीक है या नहीं। ठीक है, आई होप आप जो पेपर दे के आए होंगे आपके क्वेश्चन वो सही होंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप देख लेना क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, आप मिला के अब इसको हम सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, संख्या 196 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो इसको जो सॉल्व करते हैं इसके गुणनखंड मैंने आपको बता रखा है कि गुणनखंड कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 196 का गुणनखंड करना है तो 196 को ऐसे एलसीएम लेके कर दो सॉल्व। देखो 2 निम में 18, 2 निम में 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 निम में 18, 7 7 49 आ जाएगा। ठीक है, इसके क्या है, जो 196 का आया जो गुणनखंड, 196 के गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो मतलब कि 2 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे 196 के। ठीक है, पहले का आंसर ये आ गया, पहले का आंसर। दूसरे में क्या, 36 और 78 का एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ मैंने आपको बता रखा है। देखो 36 का पहले एलसीएम ले लेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यह आ गया 36 का। अब उसके बाद है 78 का, तो 78 का देखते हैं। 2 3 6, 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब कि यह आया। देखो 36 का क्या आया? 2 गुणा 2 3 गुणा 3। ठीक है, और 78 का आया 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो दोनों में से कौन कौन कॉमन है? ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3 मतलब कि 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमांश 1 और 1/4 है। क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो द्विघात समीकरण क्या होता है? तीसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर से होता है, तो एक्स स्क्वायर। देखो हमें क्या दे रखे पॉइंट, 1 और 1/4 दे रखे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो यहाँ भी सही है, और इसका 4 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या, के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस के वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 के युग्मक एक अद्वितीय हल है। मैंने आपको बताया था कैसे सोल्व करना है। देखो इसका फॉर्मूला लगा a1/a2। a1 क्या है? देखो a1 देख लेते हैं। इसमें a1 क्या होगा? 1/3। फिर b1/b2 करेंगे तो 1/k आ जाएगा। ठीक है, देखो a1 नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो a1 है 1/3 नॉट इक्वल टू है 1/k, तो मतलब कि k नॉट इक्वल टू है 3। ये हमारा आंसर है इसका, फोर्थ का। फिफ्थ पे चलते हैं हम, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। ठीक है, मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला बता रखा है पाँचों क्वेश्चन के लिए। देखो पाँचों क्वेश्चन में क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे इनका मान रखते हैं। देखो बी स्क्वायर क्या है? के है बी, तो माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4, तो मतलब आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 16। के का मान चाहिए हमें, तो के स्क्वायर ये प्लस का इस साइड आके, मतलब ये माइनस का इस साइड आके प्लस को हो जाएगा, तो के चाहिए हमें, वर्गमूल 16 आ जाएगा, तो वर्गमूल में से इसमें 16 को निकालोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो मतलब कि के का मान हमारा कितना आ गया? 4। तो इसका पाँचवें का आंसर कितना है यहाँ पे? 4। अब देखो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AP 7 3 19 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब 11वां पद काटने के लिए मैंने आपको बता रखा फॉर्मूला। देखो 11वां पद निकालने के लिए होता है a प्लस 10d। a आपको पता है, और 13 में से 7 वो सारवंतर होता है, मतलब 13 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे मान रखते हैं a 11। a कितना है यहाँ पे? 7 प्लस 10, d कितना है यहाँ पे? 6, 60 और 7 यहाँ पे आ जाएगा 67। तो हमारा 11वां पद कौन सा हो जाएगा? 67। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो इस पर दी गई आकृति में DE समांतर BC
तो डी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और ए बी है, ये इसको हाफ में से डिवाइड कर रहा है त्रिभुज को, तो मतलब कि जितनी है इसके लंबाई है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी। देखो इसको मैं मान लेते हैं मैं एक्स, तो 1/2/x इक्वल टू 1/8/5.4 ये आ जाएगा। ठीक है, 18×3 = 54 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट, ये 18×3 = 54 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1/2x, तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी और x यहाँ पे चले जाएगा, तो 1/2 × 3 = x, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 3.6x। तो dB का मान कितना आ जाएगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। यदि कोस A इक्वल टू 12/3 है तो टेंजेंट A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कोस A 12/13 है। अब आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेंजेंट के लिए। हमें यही चाहिए क्योंकि टेंजेंट का मान काटना और कोस दे रखे। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हमें लंब नहीं पता, तो इसमें यहाँ पे जो लंब निकालेंगे, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब चाहिए हमें, आधार दे रखे हमें 12 और कर्ण दे रखे 13, 13 का वर्ग हो जाएगा और 12 का वर्ग हो जाएगा। लंब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लंब ऐसे ही रहेगा। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। लंब ऐसे ही रहेगा। अब 169 में से 4 माइनस कर देंगे। देखो यहाँ से माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो लंब आया हमारा, जो लंब का वर्ग तो चाहिए, तो इस पे वर्गमूल आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या आता है 5, तो लंब कितना आ गया हमारे यहाँ पे 5। तो देखो जो टेंजेंट A होता है, टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे 5, आधार कितना था हमारा यहाँ पे 12, तो 5/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा टेंजेंट A का। ठीक है, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में क्या है, 2 टेंजेंट 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है टेंजेंट 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे देखो 2 × 1 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 प्लस 1 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा इसका 9वें का। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो देखो वो फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा कितना है यहाँ पे 60/360 गुणा पाई, और आर कितना है यहाँ पे 6, तो 6 गुणा 6, 0 से 0 कटा, चिक चिक 36, 6 से 6 कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई। या तो आप ऐसे रखो और या पाई का मान रख दो, 6 गुणा 22/7, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 1 13, ये आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 10वें का। अब 11वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परिमेय संख्या 13/3125 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब इसको चेक करना है। देखो इसका एलसीएम ले लेंगे 3 1 2 5 का। ये देखो इसका 5 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 6 30, 1 12 5 2 10 5 5 25, 5 1 5 5 2 10 5 5 25, 5 2 10 5 5 25, 5 5 25 5 5। यहाँ पे 5 कितना है 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी होगी 5, तो मतलब ये शांत है, तो हमारा कितना क्या हो जाएगा शांत, इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 12वें क्वेश्चन में क्या है, द्विघात समीकरण x² + 7x - 60 = 0 है, का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला b² - 4ac। b कितना है इसमें 7, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस 4a कितना है 1 गुणा 1, c कितना है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 49, 6 चौका यहाँ पे आ जाएगा 6 चौका 24, माइनस का 60 है ना, ये माइनस का 60 है, ये माइनस का 60 है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 240, तो यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे तो 40 40 289 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया। अब 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर श्रेणी 13
कॉमा 15 सही 1/2, कॉमा 18, कॉमा 20 सही 1/2 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब डी का मान निकालना है। डी का मान क्या होता है, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। इसको बदल लेते हैं। 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 31, 13 दूनी 26/2, तो 31 में से 26 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5/2, तो सार्वंतर कितना आ जाएगा 5/2। यहाँ तक आप क्या गया। 14 क्वेश्चन में चलते हैं। AP 2, 7, 12, 17 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो SN वाला लगेगा। SN का फॉर्मूला होता है जितने पद निकालने n/2 और यहाँ पे होता है 2A + n-1D। ठीक है, ये कितना n/2, n कितना है यहाँ पे 10, यहाँ 10/2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 2A, A कितना है यहाँ पे 2 गुणा 2 प्लस n कितना है यहाँ पे 10, 1 माइनस करेंगे तो 9, और D मतलब दूसरे में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे D 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, 4 + 45, यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 49। अब इसके गुणा कर दोगे, देखो 9 पंजे 45, 4 5 का 20, 20 और 4 24, ये आ जाएगा 245। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 14वें का। 15वें में चलते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है कितनी, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। बिंदु 0, 0, 0 और -6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी का फॉर्मूला होता है, जो दूरी का x से करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब x2 कितना है यहाँ पे, x2 -6, 0 है 1 तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, प्लस y2 कितना है 8 - 0 का वर्ग तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36, प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो 36 और 64 यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। यहाँ पे हमारा जो इनके बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 10। देखो यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पे 1। ठीक है, अब 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, देखो 20वां क्वेश्चन, यदि प्रायिकता E की इतनी है 0.03, तो प्रायिकता नहीं होने का मान क्या गया। मैंने आपको बताया कि प्रायिकता नहीं होने की में से एक में से माइनस कर देंगे होने की प्रायिकता, तो -0.03। एक में से माइनस करेंगे, देखो कैसे माइनस करते हैं, 1.00 और यहाँ पे आ जाएगा 0.03। तो यहाँ से 10 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे रहेगा 7, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.097। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वें पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसमें से ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन पे, द्विघात बहुपद 3x - x - 4 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल ज्ञात होता है वो c/a होता है। c कितना है यहाँ पे -4, a कितना है 3, तो आ जाएगा -4/3, जो कि हमारा c सही आंसर है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन पे, द्विघात समीकरणों के युग्म x - 2y + 3 = 0, 3x - 6y + 9 = 0 का हल क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है a1/a2, क्या इसमें 1/3, b1/b2 कितना होता है 2/6, ये भी आ जाएगा 1/3, c1/c2 ये आ जाएगा 3/9, 3 मतलब 1/3, तो 1/3 1/3 आ रहा है तो सब में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपरिमेय अनेक हल, ये इसका आंसर है। इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है, जिसमें ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है, इसकी भी घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है, इसकी घात 2 है, इसमें नहीं 2 है, तो हमारा नहीं है द्विघात समीकरण, ये नहीं है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन भी हो गया। 25वें पे चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x - 4x - x - 4 = 0 के मूल होंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3x यहाँ पे आ जाएगा, इसको जो इसके मूल निकालने के लिए 4x - 3x - 4 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x, देखो x आ गया यहाँ पे कॉमन,
तो अंदर बचा यहाँ पे 3 माइनस 4, 3x माइनस 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा 1, 3x माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4। तो जो इसका एक 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का प्लस का 4/3, ठीक है। तो हमारा एक इसमें माइनस का 1 4/3, तो हमारा a, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जो 26वें क्वेश्चन में देखते हैं, इनमें से कौन सी AP सीरीज़ है। AP सीरीज़ कौन सी है इसमें, D, ये वाली, ठीक है। 27वें क्वेश्चन में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, इनकी समरूपता की कौन सी कसौटी प्रयोग होगी। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ पे 60 और 3 90, तो ये भी कितना होएगा 90 का। तो कौन सा लग रहा है इसमें, एंगल, तो यहाँ पे C इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 28वें में क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ से केंद्र है, ये इस पे मिली है, यहाँ से स्पर्श रेखा इसको ही मिला है, यहाँ पे OPQ। हमें देखो OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी 5, ये हमें दे रखा है, कर्ण हमें निकालना है। तो देखो कर्ण का फॉर्मूला तो वही, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, आधार कितना है 12 का वर्ग हो जाएगा 140, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 140 और 25 119। कर्ण चाहिए हमें, तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 119, तो हमारा आंसर D सही हो जाएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी है, तो PO बराबर है। देखो ये हमारे पास केंद्र है, यहाँ से स्पर्श रेखा गिरी हुई है, यहाँ पे कोण 80 डिग्री दे रखा है, ये P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे हमने ये कोण बताना है, ये 80 है, 160 डिग्री होता है त्रिभुज, तो यहाँ पे कितना होगा 100। हमें क्या चाहिए इसका हाफ, तो POA चाहिए, POA, तो ये कितना होगा इसका हाफ 50 डिग्री, तो हमारा B आंसर सही हो जाए। तीसरे पे चलते हैं, बिंदु -2 5 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, जो निर्देशांक ज्ञात करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2 + 2। तो x1 कितना है -2 + 4, देखो -2 + 4/2, कोमा यहाँ पे आ जाएगा 5 -3/2, तो यहाँ 2/2 1 आ गया, तो यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 1 आ गया, तो मतलब 1 1, तो हमारा A आंसर सही हो जाएगा। 31वें, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये x अक्ष है, तो इस पे y 0 होएगा, तो देखो कौन से इसमें 0 है y, तो ये A हमारा सही हो जाएगा। 32वें में, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं जिस पे x भी 0 y भी 0 हो, तो हमारा D आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 33वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वें पे क्या है, उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है जो 1/3 पाई r² h। पाई के मान में काटना है तो पाई ऐसे रहने देंगे, 1/3 पाई ऐसे ही, r कितना है यहाँ पे 3, तो 3 × 3 और 7, 3 से 3 कटा 7 × 21, तो 21 पाई 21 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, आयतन क्यूब में होता है, ठीक है। 34वां, वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या के बीच आपसी संबंध है, क्या है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, मतलब 20 का आंसर सही हो जाएगा। 35वें, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r², अर्धगोले का ये देख के रखना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², पाई का पता मैंने कहा तो पाई ऐसे रहने देंगे, 2 पाई r कितना है 4 × 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो हमारा B पाई सेंटीमीटर², क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में, आयतन क्यूब में होता है, ठीक है। अब देखो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r, और यहाँ पे व्यास क्या होता है 2r, 2 से 2 कटा और 4 कटा, तो यहाँ पे बचा पाई 1, तो C हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 37वें, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है,
इन सब का प्लस 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, 5 6 30, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 6। ये हमारा सही। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। अब इनमें से आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है। इसमें से 4 3 बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, तो हमारा 4 आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने आपको बता रखा है कि 1 से और 0 के बीच में ही होगी प्रायिकता। देखो ये भी 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी होगी, ये भी 1 से छोटी है, पर माइनस में नहीं होने की कभी प्रायिकता, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 0 से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, यहाँ पे 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 यहाँ पे 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप ठीक करना है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन मिलाना, आपके क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।